नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा और आप देख रहे हैं राज्य नीति। राज्य नीति में हम बात सिर्फ देश की सियासत पर नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी हम टटोलते हैं। हमारी खास शो राज्य नीति में हर राज्य की वो हर खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। राज्य नीति में आज हम सबसे पहले तेलंगाना के रण की बात करेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब पार्टियों के दिग्गज तेलंगाना के दंगल में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तेलंगाना में ताबड़तोड़ रैलियां की। बीजेपी ने कांग्रेस, केसीआर और ओवैसी पर जमकर हमला बोला तो कांग्रेस भी तेलंगाना में जमकर पसीना बहा रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने भी तेलंगाना में धुआंधार रैलियां कर बीजेपी पर हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस बाज नहीं आ रही। कांग्रेस ने फिर सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट जारी कर पीएम मोदी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की। तो वहीं यूपी में योगी राज में हर रोज माफिया राज का खात्मा हो रहा है। यूपी की योगी सरकार हर दिन माफियाओं की कमर तोड़ रही है। तेलंगाना के दंगल में जहां एक तरफ जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है, दूसरी तरफ करोड़ों की नकदी भी बरामद हो रही है। तेलंगाना पुलिस ने एक कार से 5 करोड़ रुपए बरामद किए। आज इन्हीं खबरों पर हम चर्चा करेंगे। तेलंगाना में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब सियासी दिग्गजों ने तेलंगाना में जान फूंकनी शुरू कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में धुआंधार रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और केसीआर पर जमकर हमला बोला। निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीआरएस सरकार ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर पिछले 9 सालों में किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहे। केसीआर ने तेलंगाना को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार दिया। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार आने पर 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वाले जेल में चक्की पीसेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में रोड शो भी किया। मित्रों, पिछले 7 साल में टीएसपीएससी की परीक्षा में 6 कैटेगरी में पेपर लीक हुए और केसीआर का पेट का पानी नहीं हिलता है। हमने तय किया है कि 2.5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से मेरिट पर नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जिन जिन लोगों ने पेपर लीक किया है वो सारे लोगों को हम जेल के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, केसीआर की सरकार ने भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बीआरएस सरकार ने 10 साल में तेलंगाना को बिल्कुल बर्बाद कर रख दिया। इन्होंने जितने भी वादे किए थे वो सारे वादों पर केसीआर खरे नहीं उतरे। उन्होंने कोई काम नहीं किया है। एकमात्र काम किया है केटीआर के लिए हजारों करोड़ रुपए का करप्शन करने का काम इन्होंने। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी तेलंगाना में रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, केसीआर और ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि तीनों औरंगजेब की भाषा बोलते हैं। इतना ही नहीं, हिमंता बिस्वा ने पुलिस को धमकी देते हुए अकबरुद्दीन के वायरल हो रहे वीडियो पर टिप्पणी भी की और कहा कि अगर ऐसा असम में हुआ होता तो 5 मिनट में उसका हिसाब कर देते। सीएम ने कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आई तो ओवैसी बंधु बोल नहीं पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने पर गरीबों के बच्चों को 2 लाख नौकरियां मिलेंगी। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई चीजों को लेकर के कांग्रेस और बीआरएस पर हमला भी बोला। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। आज अगर बीजेपी नहीं होते थे क्या राम मंदिर बनते थे? राम मंदिर बनते थे? ये कांग्रेस हो, बीआरएस हो, ये एमआईएम हो, वो लोगों का हमारा साथ कोई संपर्क नहीं है। वो लोग हमेशा बाबर और औरंगजेब का भाषा बोलता है, राजाकाल का भाषा बोलते हैं। ये लोग हमारे लिए काम नहीं करने वाला है। जब ओवैसी
लेक्चर देता है ना, मेरा खून गर्म हो जाते हैं। अरे भाई, केसीआर है इसलिए आप ऐसा कर रहा है। अगर केसीआर नहीं होते थे, आपका कुछ दम भी नहीं होते थे। आज एक बार देख लीजिए, बीजेपी का सरकार तेलंगाना में आने दीजिए, आपको दिखाई भी नहीं देगा, आप तो खुद अंडरग्राउंड हो जाएगा, ये भी हमारा मालूम है। तेलंगाना का सरकार समझता है पब्लिक सर्विस कमीशन में आंसर स्क्रिप्ट लीक हो जाता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। बीजेपी आएगा, हम तेलंगाना में एकदम गरीब और मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा बच्चियों को हम 2 लाख नौकरी देने के लिए हम लोग काम करेगा। न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी तेलंगाना में सत्ता के लिए जान फूंक रही। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने तूफानी रैलियां की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी नौकरियों का वादा करते हुए कह रही हैं कि कांग्रेस सरकार बनने पर जॉब कैलेंडर निकाला जाएगा, 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही प्रियंका ने आधी आबादी को अपने पाले में लाने की कोशिश भी की और कह दिया कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जरा सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। आपके आज पेपर लीक हो रहे हैं, उस समस्या को हल करने के लिए एक जॉब कैलेंडर निकालना चाहते हैं। 2 लाख रोजगार आपको दिलवाएंगे, जिस तरह से हमने राजस्थान में दिलवाए हैं। और जॉब कैलेंडर के तहत ये फिक्स्ड हो जाएगा कि कौन से डेट आपका एग्जाम है, कौन से डेट आपके रिजल्ट आएंगे, कौन से डेट आपकी जॉब की नोटिस आएगी। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आजकल केंद्र सरकार और यहाँ की मौजूदा जो प्रदेश सरकार है, उनकी नीतियों की वजह से आपको महंगाई का कितना बोझ आपके कंधों पर है। इसीलिए हमने तय किया है कि हर महीने आपको 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे उनके खातों में, और गैस का सिलेंडर आपको 500 रुपए में दिलवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित टिप्पणी के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। राहुल गांधी को कल चुनाव आयोग को जवाब देना है, लेकिन बावजूद कांग्रेस बाज नहीं आ रही। मतलब कांग्रेस नोटिस के बाद भी मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी करते हुए नजर आई। कांग्रेस ने अमर्यादित टिप्पणी की, इसको लेकर एक बार फिर से विवाद हो गया। मतलब कांग्रेस के दिल में न चुनाव आयोग का खौफ है, न ही संविधान का कोई भय। कांग्रेस न संविधान को मान रही है और न ही प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा रख रही। सियासत के सबसे निचले दर्जे की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस की फिर से की गई टिप्पणी के बाद बीजेपी कांग्रेस हमलावर है। मतलब क्या मतलब है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रधानमंत्री बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के बारे में एक शिष्टाचार तो रखना पड़ेगा ना। जो दावा करते हैं राजनीति करने का, वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करेंगे, शर्मनाक शब्दों का प्रयोग करेंगे। बहुत पीड़ा होती है। ये तो ऐसी भाषा है जिसकी कल्पना करना ही अपने आप में आश्चर्यजनक। और अब बात यूपी की, जहां पर हर रोज 5 एनकाउंटर्स हो रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में योगी की पुलिस अपराधियों के लिए काल बन गई है। ढूंढ ढूंढ कर अपराधियों को ढेर किया जा रहा है। बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने वाले, गौ तस्करी करने वालों को बख्शा नहीं जा रहा। 22 को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी नफीस बिरयानी की पुलिस से मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस ने नफीस के पैर पर गोली मारी। यानी यूपी से अपराध और अपराधी दोनों साफ हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। चला योगी का डंडा, सहम गया हर गुंडा। जो होगा बेअंदाज, चौराहे पर मिलेंगे यमराज। यूपी में रोज 5 एनकाउंटर, अपराधी कांपे थर थर। ये यूपी है गुरु, माफिया पर एक्शन फिर शुरू। बाबा ने आंखें तरेरी, कार्रवाई में नहीं देरी। कहीं संपत्ति जब्त, कहीं एनकाउंटर जबरदस्त। नो इफ नो बट, एक्शन फटाफट।
बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। देश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर। माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं, और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। 2017 से अब तक योगी आदित्यनाथ का एजेंडा बिल्कुल साफ है। योगी सख्त, अपराधी ध्वस्त। अपराध, बेटियों की सुरक्षा, महिला अपराध, गौ तस्करी, माफिया। योगी जो कहते हैं वो करते हैं। माफिया राज की कमर तोड़कर मुख्तार अतीक को मिट्टी में मिलाकर योगी ने बता दिया कि क्राइम कंट्रोल करने में वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि आज यूपी में माफिया अपराधी कांप रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि यूपी में हर रोज 5 एनकाउंटर हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। 6 साल 183 एनकाउंटर, 2017 में 28 एनकाउंटर हुए, अगले साल 18 में 41, 2019 में 34, 2020 में 26, 2021 में भी 26 एनकाउंटर हुए और साल 2022 में 14 एनकाउंटर। यूपी पुलिस महिला अपराध और गौ तस्करी से जुड़े मामलों को लेकर गंभीर है। पुलिस ने अब इससे जुड़े अपराधियों की घेरेबंदी शुरू कर दी है। पिछले दिनों महाराजगंज पुलिस ने जहां युवती पर तेजाब फेंकने वाले युवक को पुलिस मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार किया, वहीं रामपुर में गौ तस्कर को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। यूपी पुलिस के एनकाउंटर रिकॉर्ड की बात करें तो 20 मार्च 2017 से अभी तक प्रदेश में 11,654 मुठभेड़, हर दिन अपराधियों के साथ 5 मुठभेड़, इसमें 195 अपराधी हुए ढेर, 5,714 घायल, 24,680 अपराधी गिरफ्तार, 16 पुलिसकर्मियों की शहादत, 1,489 पुलिसकर्मियों को लगी गोली। आगरा जोन में 1,986 मुठभेड़, आगरा जोन सबसे आगे, वहीं गोरखपुर जोन में 433 मुठभेड़। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कब कौन सा अपराधी, कौन सा माफिया ढेर हुआ। अप्रैल 2018 में 2.5 लाख का इनामी बलराज भारती नोएडा में ढेर, जुलाई 2019 में अमरोहा में 2.5 लाख का इनामी कमल ढेर, अगस्त 19 में संभल में 2.5 लाख के इनामी शकील का एनकाउंटर, जनवरी 2020 में मेरठ में 1.5 लाख का इनामी चांद हुआ ढेर, फरवरी 2020 में मेरठ में 2 लाख का इनामी शिव शक्ति नायडू ढेर, जुलाई 2020 में कानपुर में 5 लाख का इनामी विकास दुबे मारा गया, जुलाई 2020 में ही 1 लाख के इनामी टिंकू कपाला का एनकाउंटर हुआ। 8 सितंबर 2020 को लखनऊ में मुख्तार का गुर्गा हनुमान पांडे ढेर किया गया। अक्टूबर 2020 में 2 लाख के इनामी अनिल का एनकाउंटर, वहीं फरवरी 2021 में कुट्टू सिंह का गिरधारी उर्फ डॉक्टर ढेर किया गया। फरवरी 2021 में कासगंज मर्डर के आरोपी मोती सिंह का एनकाउंटर, अक्टूबर 21 में लखनऊ में बांग्लादेशी गैंगस्टर हमजा का एनकाउंटर, इसी महीने में चित्रकूट में भी 5 लाख का इनामी गोरी यादव ढेर किया गया। अगले साल 2022 मार्च में वाराणसी में 2 लाख का इनामी मनीष सिंह सोनू ढेर किया गया। सितंबर 2022 में 1 लाख का इनामी गैंगस्टर विनोद सिंह ढेर हुआ। 29 जनवरी 2023 में हापुड़ में मनोज भाटी का एनकाउंटर हुआ। 27 मार्च 23 में अतीक का गुर्गा अरबाज ढेर किया गया। 6 मार्च 2023 को अतीक के एक और गुर्गे विजय चौधरी का एनकाउंटर, और अप्रैल 2023 में बिजनौर में आदित्य राणा का एनकाउंटर। 13 अप्रैल 2023 को अतीक का बेटा असद, उसी दिन अतीक का गुर्गा गुलाम ढेर किया गया। 4 मई 2023 को मेरठ में अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ, और 18 नवंबर 2023 को झांसी में राशिद कालिया, रामपुर में गो तस्कर साजिद ढेर किए गए। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन यूपी में हर रोज ढेर होते अपराधियों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं लेगा। हर दिन यूपी से अपराध और अपराधियों का सफाया हो रहा है, और आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि यूपी में अपराधी कांप रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी के साथ